हेलो, नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक नया वीडियो में। इस वीडियो का जो टॉपिक है वो बहुत ही एक बड़ा टॉपिक है। आने वाले कुछ वीडियो का सीरीज़ में मैं एचटीएमएल आपको सिखाने वाला हूँ। एचटीएमएल जो कि वेब ब्राउज़िंग का मोस्ट बेसिक एक लैंग्वेज है एचटीएमएल। इसका बाद मैं सीएसएस भी लाऊँगा। आप सोच सकते हैं कि ये एक फ्री कोर्स है, जहाँ पर मैं एचटीएमएल करना सिखाऊँगा। वीडियो कुछ 4-5 पार्ट हो सकता है या फिर 1-2 भी पार्ट हो सकता है। मैं कोशिश करूँगा हर एक वीडियो 20 मिनट से 25 मिनट का हो, उससे ज़्यादा ना हो, ताकि आपको देखने में भी इंटरेस्ट आए। और बहुत ही सरल भाषा में बोलूँगा, बहुत ही ईज़ी लैंग्वेज यूज़ करूँगा, क्योंकि अभी क्या हो गया है, अकॉर्डिंग टू इंडियन गवर्नमेंट ये भी बोला जा रहा है कि छोटे-छोटे क्लास 7-8 से भी कोडिंग सिखाया जाएगा। तो कोडिंग मतलब तब वेब ब्राउज़िंग में भी कोडिंग लगता है। तो उस हिसाब से अगर देखें तो मैं ऐसा करके वीडियो बना रहा हूँ ताकि छोटे बच्चे जो क्लास 9-10 में पढ़ रहे हैं, 9-10 से लेकर ग्रेजुएशन लेवल तक कोई भी इस वीडियो को देख सकते हैं, आपको ज़रूर हेल्प होगा। मैं बहुत ही बेसिक से लेकर एडवांस तक जाऊँगा, जितना पार्ट्स आते रहेंगे वीडियो का, उतना एडवांस होता रहेगा। तो मैं थोड़ा एक्सरसाइज़ भी कराऊँगा एंड एट लास्ट मैं आपको वेब ब्राउज़िंग का पेज बनाकर भी दिखाऊँगा जब मैं सीएसएस कंप्लीट हो जाएगा। सीएसएस नहीं, एचटीएमएल में भी हो सकता है और एचटीएमएल में भी मैं आपको दिखाऊँगा। तो वीडियो थोड़ा लंबा होगा अभी, कुछ पार्ट आने वाला है। मेबी मेरा 1 दिन का कुछ भी लैग हो जाए एक भी पार्ट आने में, क्योंकि वीडियो थोड़ा बड़ा होगा, बहुत सँभाल के बनाना पड़ेगा ताकि आप सबको हर एक चीज़ अच्छे से समझ में आए और मैं थोड़ा डिटेल्स में बात करूँगा हर एक पार्ट का। तो चलिए वीडियो को बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं। मेरा नाम है सनी और आप देख रहे हैं टेक लिया। सबसे पहले HTML में हम लोग को जान लेना पड़ेगा व्हाट इज़ HTML, यानी कि इसका डेफिनेशन। HTML का फुल फॉर्म है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। ये एक्चुअली एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है वेब डेवलपमेंट के लिए। तो देख लेते हैं इसका डेफिनेशन क्या है। HTML इज़ द स्टैंडर्ड मार्कअप लैंग्वेज फॉर डॉक्यूमेंट्स डिजाइन टू बी डिस्प्लेड इन ए वेब ब्राउज़र। यानी कि HTML एक स्टैंडर्ड लैंग्वेज है, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, जो कि यूज़ किया जाता है डॉक्यूमेंट को डिज़ाइन करने के लिए, ताकि वो डॉक्यूमेंट डिस्प्ले किया जाए वेब ब्राउज़र में। यानी कि हम लोग कोई भी जो एप्लीकेशन ओपन करते हैं मोबाइल में, या फिर कोई भी कंप्यूटर में सॉफ्टवेयर ओपन करते हैं, या फिर कोई भी वेबसाइट यूज़ करते हैं, जैसे कि क्रोम हो जाए, मैक में सफारी, या फिर मोज़िला फायरफॉक्स, माइक्रोसॉफ्ट एज, जो भी याहू, या फिर जो भी हम लोग यूज़ करते हैं वेब ब्राउज़र, वहाँ पर जो भी हम लोग को मिलता है पहले देखने में, उसका जो सिंटेक्स रहता है, यानी कि जैसे कि हम लोग मान लें कि जब हम लोग क्रोम खोलते हैं, वहाँ पर एक सर्च ऑप्शन का बार दिखाई देता है, क्रोम का जो लोगो वो दिखाई देता है। तो वो सब जो डिज़ाइन किया जाता है, वो सब HTML से किया जाता है, क्योंकि HTML इज़ द मोस्ट बेसिक वन, बेसिक स्ट्रक्चर वेब ब्राउज़िंग का ये HTML से किया जाता है। तो अगर हम मैं बहुत ही सरल भाषा में इजीली आपको समझाऊँ, तो एक HTML एक लैंग्वेज है जो डॉक्यूमेंट को डिज़ाइन करने में हेल्प करता है, जो डॉक्यूमेंट वेब ब्राउज़र में डिस्प्लेड होता है। अब यहाँ पर हम लोग एक बेसिक स्ट्रक्चर कर लिए, ताकि आपको वो समझने में कोई भी दिक्कत ना हो, आपको बेसिक से एकदम आपको पूरा डाउट क्लियर हो जाए, आपका पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। यहाँ पर वेब डेवलपमेंट जो है, वेब डेवलपमेंट करने के लिए 3 चीज़ें ज़रूरत होता है। फर्स्ट है HTML, सेकंड है CSS और थर्ड है जावास्क्रिप्ट। HTML आज हम लोग सीखेंगे। HTML मतलब वेब डेवलपमेंट का जो भी बेसिक स्ट्रक्चर होता है, वो HTML में होता है। जो सब एक्स्ट्रा अपग्रेडेशन किया जाता है, वो सब CSS का हेल्प लेकर हम लोग करेंगे। इसलिए मैं यहाँ पर लिखा हूँ मोर अपग्रेडेशंस। और जावास्क्रिप्ट जो है, वो भी एक वेब डेवलपमेंट लैंग्वेज है, बट इट इज़ फॉर एडवांस अपग्रेड करने के लिए। वेब डेवलपमेंट का कोई भी वेब ब्राउज़र में एडवांस अपडेट करने के लिए जावास्क्रिप्ट यूज़ किया जाता है। आज हम लोग जो बेसिक है वेब डेवलपमेंट का, जो कि है HTML, वो सीखेंगे। अभी हम लोग HTML का जो पूरा सीरीज़ लाएंगे, फिर हम लोग CSS का भी लाएंगे, फिर हम लोग जावास्क्रिप्ट का भी लाएंगे। तो अगर आप न्यू है चैनल में, तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना, बेल घंटी बजा देना, ताकि ऑल नोटिफिकेशन ऑन करने से आपके पास सब वीडियो पहुंच जाए। तो चलिए आते हैं वीडियो का मुद्दे पे। तो हम लोग अभी HTML को सीखेंगे। मैं और भी अच्छा तरह से आपको एक्सप्लेन करता हूँ।
सो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये है HTML और ये है CSS। और भी अच्छा तरह से आपको समझाने के लिए मैं ये जो एग्ज़ाम्पल है वो लिया हूँ, ये बहुत ही बेसिक एग्ज़ाम्पल है। यानी कि HTML को बेसिक स्ट्रक्चर क्या कहा जाता है और CSS को थोड़ा एडवांस, उसमें थोड़ा मॉडिफिकेशन करने के लिए। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं एग्जाम्पल में ये एक स्केलेटन में लिया हूँ, और यहाँ पर CSS में ये भी एक स्केलेटन नहीं है, एक ह्यूमन बॉडी है जिसमें मसल्स है। तो द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ वेब ब्राउज़र, वेब ब्राउजिंग यानी कि वेब डेवलपमेंट में जो बेसिक स्ट्रक्चर होता है वो है ह्यूमन बॉडी में जो बेसिक स्ट्रक्चर स्केलेटन होता है, वैसा ही वेब डेवलपमेंट में बेसिक स्ट्रक्चर HTML होता है। और ये जो HTML यानी कि ह्यूमन बॉडी में अगर मैं थोड़ा अपग्रेड करूँ, स्केलेटन का बाद मसल्स आता है, जो कि है एक अपग्रेडेशन, जो कि है थोड़ा मॉडिफाई करना। वो मॉडिफाई जो है वेब डेवलपमेंट में CSS से किया जाता है। तो आई थिंक आपको इस एग्जाम्पल से समझ में आया कि HTML बेसिक स्ट्रक्चर है एक ह्यूमन बॉडी में स्केलेटन का जैसा, फिर उसमें थोड़ा एडवांस बहुत ही मॉडिफिकेशन करने के लिए CSS का यूज़ किया जाता है। सो पहले वाले जो मैं एग्जाम्पल दिया था उससे आपका बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ, बट ये जो एग्जाम्पल है इससे आपका पूरा डाउट जो है वो आई थिंक क्लियर होगा, क्योंकि ये है एक्चुअल एग्जाम्पल। एक्चुअल एग्जाम्पल मतलब देखिए ये है फेसबुक का जो लॉगिन करना या फिर न्यू अकाउंट क्रिएट करने का जो इंटरफेस है वो है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, आप जब HTML में कोड करेंगे तो वो ही सेम पेज, ये दोनों सेम पेज है, वो सेम पेज कुछ ऐसा दिखाई देगा क्योंकि इसमें कोड बहुत ही रॉ किया गया है। और ये दिखने में थोड़ा बुरा लगेगा आपको क्योंकि ये बेसिक स्केलेटन है, बट यही पेज में जब हम लोग CSS का कोड अप्लाई करेंगे तो यही पेज ऐसा डिज़ाइन करके आ जाएगा, इतना सुंदर कलर होगा, फेसबुक यहाँ पर लिखा होगा। बट यहाँ पर देखिए HTML में फेसबुक एक बहुत ही नॉर्मल तरीके से लिखा गया है, बट यहाँ पर आके बहुत ही एक अलग इसका जो पूरा सेटअप है वो हो गया है। यहाँ पर फर्स्ट नेम सर नेम ये बहुत ही एक बुरा तरह से ये सब बॉक्स किया हुआ है। बट यहाँ पर देखिए मोबाइल नंबर सर नेम फर्स्ट नेम बहुत ही एक ओरिएंटेड वाइज दिया गया है। तो यही है डिफरेंस कि HTML में ऐसा बेसिक स्ट्रक्चर हम लोग करेंगे और CSS में हम लोग थोड़ा एडवांस करेंगे। तो आई थिंक इससे आपका पूरा HTML का पूरा जो बेसिक कंसेप्ट है वो आपका क्लियर हुआ है कि एक्चुअली में HTML क्या है, उससे क्या होता है और इसका यूज़ क्या है। अब हम लोग सीखेंगे कि HTML का एक्चुअल ट्यूटोरियल। सो HTML शुरू करने का पहले कुछ टूल्स रिक्वायर्ड होगा। जो टूल्स रिक्वायर्ड होगा वो है एक नंबर पे वेब ब्राउज़र और सेकंड नंबर पे टेक्स्ट एडिटर। आप कोई भी वेब ब्राउज़र यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पर मैं यहाँ पर लोगो दे दिया हूँ, जैसे कि मोज़िला फायरफॉक्स या फिर सफारी जो कि मैक के लिए है। मैक में डिफ़ॉल्ट में सफारी आता है, या फिर आप ओपेरा यूज़ कर सकते हैं, क्रोम यूज़ कर सकते हैं, माइक्रोसॉफ्ट एज या फिर याहू भी यूज़ कर सकते हैं। मैं बोलूँगा जो लोग विंडोज़ यूज़ करते हैं, विंडोज़ का लैपटॉप या फिर PC, उन लोगों के लिए क्रोम बहुत ही बेटर होगा क्योंकि क्रोम बहुत ही यूज़र फ्रेंडली होता है। जो लोग मैक यूज़ करते हैं उन लोगों के लिए सफारी डिफ़ॉल्ट में आएगा, बट मेरा चैनल में ऑलरेडी एक वीडियो बनाया हुआ है जहाँ पर मैं बताया हूँ कैसे मैक में क्रोम को इंस्टॉल किया जा सकता है। उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा, जाकर ज़रूर देख लेना अगर आप लोग एक मैक यूज़र है। टेक्स्ट एडिटर में आप कोई भी इसमें से यूज़ कर सकते हैं, या फिर आपका जो डिफ़ॉल्ट आपका लैपटॉप या PC के साथ आता है वो अगर HTML को सपोर्ट करता है तो आप कर सकते हैं, या फिर मैं यहाँ पर कुछ बेटर ऑप्शन दे दिया हूँ जो कि है ब्रैकेट या फिर सबलाइम टेक्स्ट, वीम है, एटम है, नोटपैड प्लस प्लस, विजुअल है। तो आप कोई भी यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं। मेरा मैक है और मेरा ऑलरेडी चैनल में एक वीडियो है जहाँ पर मैं दिखाया हूँ कि कैसे सबलाइम टेक्स्ट को मैक में यूज़ किया जाता है, मैक्स में कैसे सबलाइम टेक्स्ट को आप इंस्टॉल करेंगे। तो ये है सबलाइम टेक्स्ट। मैं सबलाइम टेक्स्ट को यूज़ करके आपको पूरा HTML सिखाऊंगा। तो अगर आप लोग मैक यूज़र है, अगर आप लोग को सबलाइम टेक्स्ट चाहिए तो उसका भी वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, आप लोग जाकर देख सकते हैं। कि HTML का जो फ़ोल्डर है वो कैसे हम लोग बनाएंगे। यहाँ पर मेरा डेस्कटॉप पे आप देख सकते हैं, यहाँ पर साइड में बहुत सारा HTML का जो फ़ोल्डर है वो ऑलरेडी क्रिएटेड है, पर फिर भी मैं आपको एक एक्स्ट्रा कैसे न्यू फ़ोल्डर बनाते हैं वो मैं दिखाऊंगा आपको। सो ये देखिए मेरे पास सबलाइम टेक्स्ट है, आप कोई भी एडिटर को यूज़ कर सकते हैं, टेक्स्ट एडिटर।
मैं इसको ओपन करूँगा। मैं जब भी इसको ओपन करूँगा ऐसा कुछ इंटरफेस आएगा जहाँ पर मैं कुछ भी लिख सकता हूँ, यहाँ पर आप देख सकते हैं। बट फिलहाल मैं कुछ नहीं लिखूँगा, क्योंकि मैं आपको अभी दिखाने वाला हूँ कि HTML का फ़ोल्डर कैसे बनाते हैं। तो ये है एक फ़ोल्डर जहाँ पर मैं कुछ भी नहीं लिखा हूँ। अब मैं यहाँ पर ऊपर में फ़ाइल में जाऊँगा और सेव करूँगा फ़ाइल को। आप लोग अगर विंडो के यूज़र है, आप लोग कंट्रोल ए दबा कर भी ये सेव का जो विंडो है ये ला सकते हैं। और यहाँ पर मैं इसका जो नाम दूंगा, ये कुछ भी, जैसे कि सोच लीजिए कि ये इंट्रो, INTRO इंट्रो इसका नाम दिया हूँ। अब HTML का फ़ोल्डर आप अगर बनाना चाहते हैं, उसके लिए आपको जो यूज़ करना पड़ेगा वो है डॉट एक्सटेंशन। यानी कि आपको नाम देने का बाद डॉट HTML ये लिखना पड़ेगा। ये लिखना बहुत ही ज़रूरी है। आपको आप अगर ये नहीं लिखेंगे तो आपका जो टेक्स्ट एडिटर है उसको समझ में नहीं आएगा ये फ़ोल्डर कैसा टाइप का फ़ोल्डर है। आप जब भी डॉट HTML लिखेंगे, और मैं अगर इसको डेस्कटॉप में सेव करूँ तो मैं सेव कर दिया, तो ये ऑलरेडी सेव हो गया है। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं ऊपर में ये इंट्रो डॉट HTML ऑलरेडी एक फ़ोल्डर हो गया है। अगर मैं इसको ओपन करूँगा तो ये देखिए ये एक वेबसाइट ओपन हो रहा है, जो वेबसाइट में कुछ नहीं है। देखिए यहाँ पर मैं कुछ भी नहीं लिखा, इसलिए ये कुछ भी नहीं दिखा रहा है। जब हम लोग कुछ भी लिखेंगे या फिर प्रोग्राम करेंगे तब ये दिखाएगा। सो ये है हम लोग का इंट्रो डॉट HTML यानी कि HTML का फ़ोल्डर। अगर हम लोग इस फोल्डर में जो प्रोग्रामिंग है उसमें जाना चाहते हैं, तो हम लोग को इसको ओपन विथ सबलाइम टेक्स्ट करना है, तब ये खुल जाएगा। सोच लीजिए मैं यहाँ पर कुछ भी लिखता हूँ, वेलकम, और इसको मैं सेव करता हूँ। फिर इसको मैं ओपन करता हूँ। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये जो वर्ड मैं अभी वेलकम लिखा, टाइप किया, वो यहाँ पर दिखा रहा है। अब मैं अगर चाहूँ तो इसका कोड भी ओपन विथ सबलाइम टेक्स्ट से निकाल सकता हूँ, जहाँ पर मैं कोड किया हूँ। जो भी मैं कोड करूँगा वही कोड मुझे ये इंट्रो में दिखाएगा। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं यहाँ पर फिर से कोड किया वेलकम का, नीचे HELLOW हेलो। अब यहाँ पर जब मैं मॉडिफाई किया, आपको याद रखना पड़ेगा ये मॉडिफाई करने का बाद आपको पहले ये फ़ोल्डर को सेव करना पड़ेगा। फिर आपको ये जो ब्राउज़र है यहाँ पर जाकर इसको रिफ़्रेश करना पड़ेगा। जब भी आप रिफ़्रेश करेंगे यहाँ पर देखिए हेलो जो वर्ड है, हेलो जो वर्ड है वो आ गया है। तो ऐसे करके आप इसको यूज़ कर सकते हैं, और ऐसे करके आप एक HTML का फ़ोल्डर क्रिएट कर सकते हैं। तो देख लेते हैं कैसे हम लोग HTML का कोई भी फाइल, यानी कि HTML का कोई भी ब्राउज़र का जो कोड है उसको कैसे हम लोग देखेंगे। तो चलिए फॉर एग्जांपल गूगल क्रोम में जाते हैं। गूगल क्रोम में ये जो ब्राउज़र है, गूगल क्रोम का सर्च ब्राउज़र, ये देखिए सर्च ब्राउज़र है। ये बहुत ही सिंपल सा सर्च ब्राउज़र है, यहाँ पर ऊपर नीचे कुछ नहीं है। बट इसका अगर हम लोग कोड देखेंगे, उसके लिए हम लोग को कीबोर्ड में जो फंक्शन 12 की है उसको हम लोग को प्रेस करना पड़ेगा। फंक्शन 12 की प्रेस करने का साथ ही साथ आपको दिखाई देगा साइड में कुछ ऐसा कुछ चीज़। हर एक चीज़ का जो कोड है, जैसे कि ये जो लाइन का कोड है, ये पूरा पूरा जो पेज है वो पूरा पेज आपका सिलेक्ट हो गया, वो पूरा पेज के लिए है। ये जो हेडर फाइल है, ये हेडर फाइल यूज़ नहीं किया गया है, जैसे कि ये बॉडी का पार्ट है, ये पूरा बॉडी में यूज़ हो रहा है। ये जो लाइन है, ये लाइन है सिर्फ ये सिलेक्टेड पार्ट के लिए। फिर नेक्स्ट लाइन जो है वो भी कुछ पार्ट के लिए जो अभी सिलेक्टेड नहीं दिखा रहा है। फिर ये जो पार्ट है ये भी फुल, आप पूरा 1 बाय 1 लाइन पकड़ के देख सकते हैं कौन लाइन के लिए कौन सा पार्ट का प्रोग्राम किया गया है। सो F12 फंक्शन की से हम लोग देख सकते हैं कोई भी वेब ब्राउजिंग का पेज का जो हम लोग प्रोग्राम किए हैं या फिर किया गया है या फिर किया हुआ है, उसका प्रोग्राम हम लोग देख सकते हैं। फिर से अगर हम लोग फंक्शन F12 की प्रेस करेंगे तो यहाँ पर फिर से वो चल जाएगा। सोच लीजिए यहाँ पर मैं जैसे कि कार ऑलरेडी मैं सर्च करके रखा हूँ, तो ये कार इन इंडिया सोच लीजिए, इसको मैं सर्च किया। फिर ये सर्च होने का बाद यहाँ पर कुछ ऐसा इंटरफेस आया।
ये जो पेज है, ये पेज का अगर हम लोग HTML का कोड देखेंगे तो फिर से हम लोग को F12 प्रेस करना पड़ेगा, और F12 प्रेस करने का बाद ये पेज का जो भी कोडिंग है वो यहाँ पर निकल के आ गया, आप देख सकते हैं। सो ऐसा करके हम लोग कोई भी पेज का जो प्रोग्राम है वो निकाल सकते हैं। सो अब हम लोग एक्चुअल में देखने वाले हैं बेसिक स्ट्रक्चर एक HTML का। तो यहाँ पर मैं सबलाइम टेक्स्ट को ओपन किया हूँ, मैं फिर से दिखा रहा हूँ, ये देखिए सबलाइम टेक्स्ट, इसको मैं ओपन किया। फिर सबसे पहले आपको क्या करना है, इस फाइल में जाकर इसको सेव कर लेना है। आप इसको कोई भी नाम दे सकते हैं, जैसे कि हम लोग इसका नाम देंगे अभी कुछ भी, जैसे कि इंट्रोडक्शन। अब इसको HTML फाइल बनाने के लिए हम लोग को .html का एक्सटेंशन यूज़ करना पड़ेगा, फिर हम लोग सेव करेंगे। अब ये सेव हो गया है। अब यहाँ पर हम लोग को लिखना पड़ेगा HTML का कोड। सो बेसिक जो कोड का जो स्ट्रक्चर होता है, जैसे कि लेटर का होता है बॉडी ऑफ द लेटर, फिर नीचे में रहता है उसका एंडिंग, फ्रंट में रहता है उसका सब्जेक्ट, फिर ऊपर में रहता है एड्रेस वगैरह, एंड किसको वो लेटर किया जाता है, वो सब बेसिक जो स्ट्रक्चर। फिर HTML का वही स्ट्रक्चर हम लोग देख लेंगे। पहले हम लोग को HTML सीखने का पहले जो जानना पड़ेगा वो है व्हाट इज़ टैग। टैग क्या होता है? टैग होता है जो ब्रैकेट होता है, इस ब्रैकेट को हम लोग टैग कहते हैं। इस ब्रैकेट के अंदर जो भी हम लोग लिखेंगे वही टैग होगा। टैग बहुत टाइप का होता है, जैसे कि टैग सबसे पहले आपको जो यूज़ करना पड़ेगा वो है HTML। अब HTML हो गया, ये है टैग। यानी कि टैग हम लोग किसको कहेंगे, जो जिसका अंदर फर्स्ट और लास्ट में ये एरो ब्रैकेट होगा, उसको हम लोग एक टैग कहेंगे। अब ये जो टैग हुआ ये है ओपनिंग टैग। इस टैग को क्लोज करना पड़ेगा, फिर हम लोग एंटर देंगे, फिर इस टैग को हम लोग क्लोज करेंगे HTML। तो ये हुआ ओपनिंग टैग और ये हुआ क्लोज टैग। बट ये क्लोज टैग अभी तक नहीं हुआ। क्लोज टैग में आपको ऑलवेज ध्यान रखना पड़ेगा, आपको एक स्लैश डालना पड़ेगा, यानी कि ब्रैकेट ओपन स्लैश HTML फिर ब्रैकेट क्लोज। अब हो गया ये ओपन टैग, ये क्लोज टैग। अब फिर इसका अंदर हम लोग को लिखना पड़ेगा। HTML लिखने के लिए HTML का दो पार्ट होता है, एक है हेड पार्ट और एक है बॉडी पार्ट। सो पहले हम लोग हेड टैग लगाएंगे, HEAD हेड टैग। फिर हम लोग हेड टैग को क्लोज करेंगे, फिर उसका बाद हम लोग बॉडी टैग यूज़ करेंगे, फिर हम लोग बॉडी टैग को क्लोज करेंगे। ये देखिए हेड एक पार्ट हुआ और बॉडी एक पार्ट हुआ। HTML यहाँ पर ओपन हुआ, यहाँ पर क्लोज हुआ, और इस HTML का अंदर हम लोग यहाँ पर दो पार्ट यूज़ किए, जो कि है HTML का स्ट्रक्चर, एक है हेड और एक है बॉडी। सो यहाँ पर हेड जो है, इसका अंदर हम लोग जो कुछ भी लिखेंगे वो हम लोग का हेड यानी कि वो जो ब्राउज़र होगा वो ब्राउज़र का टॉपिक होगा। और ये जो बॉडी है, बॉडी में हम लोग जो कुछ भी करना चाहते हैं वो सब हम लोग बॉडी में करेंगे। अब यहाँ पर हेड में मैं और एक टैग लगाऊंगा, जो टैग है TITLE टाइटल टैग। फिर मैं ये टाइटल टैग को क्लोज करूंगा और ये टाइटल टैग का अंदर मैं यूज़ करूंगा इंट्रोडक्शन ऑफ HTML। और ये जो मैं यहाँ पर ये लिखा, ये जो मैं पूरा चेंजेस किया है, इसका बाद मुझे ये फाइल को सेव करना पड़ेगा। रन करने का पहले मैं ये फाइल को सेव किया, फिर यहाँ पर introduction.html में जब खोलूँगा वहाँ पर मुझे रिफ़्रेश करना पड़ेगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ऊपर में जो टैब का नाम है वो मेरा, ये टाइटल का अंदर जो मैं नाम दिया था इंट्रोडक्शन ऑफ HTML, वो नेम यहाँ पर आ गया है। अब मैं यहाँ पर बॉडी में कुछ भी लिख सकता हूँ, जैसे कि मैं यहाँ पर लिखता हूँ
कि HTML इंट्रोडक्शन, ये जो मैंने लिखा इसको मैं पहले सेव कर लूँगा, फिर यहाँ पर आके इसको मैं रिफ़्रेश करूँगा तो यहाँ पर आप देख सकते हैं HTML इंट्रोडक्शन का जो नेम है जो मैं यहाँ पर टाइप किया था वो ऑलरेडी यहाँ पर आ गया है। अब मैं अगर चाहता हूँ कि इस जो वेब है, ये जो वेबसाइट है, यहाँ पर ये जो ऊपर का जो नेम है ये इंट्रोडक्शन ऑफ HTML नहीं होगा, ये होगा टेक्लियन। तो यहाँ पर मैं चेंज कर सकता हूँ इसको और इसके बदले में मैं लिख सकता हूँ टेक्लियन। अब इसको मैं सेव करूँगा पहले, फिर वेबसाइट में आकर रिफ़्रेश करूँगा तो यहाँ पर आप देख सकते हैं टेक्लियन, इसका नेम चेंज हो गया है। सो यही रहा इसका बेसिक जो स्ट्रक्चर है एक HTML फोल्डर को लिखने का। वो है कि आपको पहले HTML ओपन टैग और क्लोज टैग देना पड़ेगा, फिर ओपन क्लोज टैग देने के बाद दो पार्ट होता है HTML में, वो है एक हेड पार्ट ये वाला और बॉडी पार्ट ये वाला। बॉडी पार्ट में 90% काम होता है और हेड पार्ट यूज़ किया जाता है वो जो वेबसाइट उसको पहचानने के लिए कि वेबसाइट किस लिए है, उसका नेम आप यहाँ पर लिख सकते हैं टाइटल का टैग यूज़ करके। और एक चीज़ जो आपको ध्यान में रखना पड़ेगा वो है कि ये जो टैग होता है इसमें टैग क्लोज करने का टाइम आपको स्लैश देना पड़ेगा, यानी कि ओपन ब्रैकेट स्लैश वो हेड यानी कि जो आप उसमें बंद कर रहे हैं, ये आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। सो एक्चुअली डॉक टाइप क्या है वो हम लोग अभी देख लेंगे। एक्चुअली डॉक टाइप वही है जो एक पूरा जो HTML का जो कोड होता है उसको ऊपर में लिखा जाता है, जिसका मदद से कंप्यूटर को या फिर लैपटॉप को, मशीन को समझने में इजी होता है कि आने वाले जो भी हम लोग प्रोग्राम करेंगे वो किसका ऊपर होगा। यहाँ पर अगर देखें तो ये 3 टाइप्स का होता है HTML का जो 3 टाइप्स ऑफ डॉक टाइप होता है। एक है स्ट्रिक्ट और एक है ट्रांजिशनल और एक है फ्रेम सेट। यहाँ पर तीनों है, उतना डिटेल्स में हम लोग नहीं जाएंगे डॉक टाइप में। अब डॉक टाइप क्या होता है कि एक कोड होता है, सीरीज ऑफ कोड, जिसका मदद से कंप्यूटर यानी कि मशीन को समझ में आता है कि क्या कोड हम लोग वो नोट पैड में लिखने वाले हैं। जैसे कि यहाँ पर देख लीजिए ये HTML 4.01 का है। ये 4.01 का जो डॉक टाइप है वो इतना बड़ा है, ये वाला पूरा है डॉक टाइप HTML 4.01 का। यानी कि मशीन को ये वाला पूरा चीज़ दिखने का साथ ही साथ उसको पता चल जाएगा ये HTML का कोड है और HTML का वर्जन है 4.01। अब यहाँ पर XHTML है 1.1, उसका जो कोड है वो वाला ये है। अब मशीन को ये दिखते ही पता चल जाएगा कि ये XHTML का 1.1 वर्जन का डॉक टाइप है। मैं आपको और भी अच्छा तरह से समझाता हूँ कि डॉक टाइप को कैसे हम लोग यूज़ करेंगे। सो यहाँ पर हम लोग सबलाइम टेक्स्ट को ओपन करेंगे। सो ये देखिए ये बहुत ही नॉर्मल जो स्ट्रक्चर मैंने अभी बोला है कि HTML ओपन और क्लोज टैब होगा, उसका अंदर हेड होगा और टाइटल का अंदर HTML इंट्रोडक्शन और बॉडी में यहाँ पर कुछ भी आप कर सकते हैं। तो अगर मैं ये intro.html का फोल्डर को ओपन करूँ तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि वैसा ही है जैसे कि हम लोग हेड में HTML इंट्रोडक्शन लिखा था, वैसा ही हेड में HTML इंट्रोडक्शन आया है और यहाँ पर बॉडी में हेलो टुडे वी आर गोइंग टू लर्न HTML, वही जो टेक्स्ट है वो यहाँ पर दिखा रहा है। अब हम लोग डॉक टाइप यानी कि ये सबका ऊपर होगा, इसका भी ऊपर होगा। सो हम लोग यहाँ पर कर्सर लाके एंटर कर सकते हैं। अब हमें ऊपर में एक लाइन मिल जाएगा जहाँ पर हम लोग डॉक टाइप को यूज़ कर सकते हैं। डॉक टाइप यानी कि हम लोग को क्लोज और ओपन और क्लोज ब्रैकेट देना पड़ेगा ये। इसका बाद हम लोग को फर्स्ट एक्सक्लेमेटरी मार्क देना पड़ेगा, फिर कैप्स में लिखना पड़ेगा डॉक टाइप। ये हो गया हम लोग का डॉक टाइप का टैग। ये जो टैग है इसका कोई भी क्लोज टैग नहीं होता है डॉक टाइप टैग का, ये सिर्फ ओपन टैग होता है। अब ये डॉक टाइप टैग देने का बाद आप
जो लैंग्वेज के ऊपर यहाँ पर कोडिंग कर रहे हैं उसका नाम आपको लिखना पड़ेगा, ताकि मशीन को समझने में दिक्कत ना हो कि आने वाले जो कोडिंग हम लोग करने वाले हैं वो कोडिंग किसका होगा, HTML का होगा या CSS का होगा या जावास्क्रिप्ट का होगा, किसका होगा। तो यहाँ पर उसके लिए मैं स्पेस देकर यहाँ पर स्मॉल में HTML लिखूँगा ताकि उसको समझ में आए। ठीक है, डॉक टाइप का मतलब यही होता है ताकि कंप्यूटर को समझ में आए कि हम लोग क्या काम अभी करने वाला है, कौन सा लैंग्वेज के ऊपर काम करने वाले हैं और उस लैंग्वेज का कौन सा वर्जन होने वाला है, उसमें मशीन को समझने में वो, ताकि दिक्कत ना हो, हम लोग ये डॉक टैग यूज़ करते हैं। अभी हम लोग देखने वाले हैं एलिमेंट्स और एट्रीब्यूट्स क्या होता है। एलिमेंट्स यानी कि पैराग्राफ, लिंक, इमेज, वीडियो, ये सब को हम लोग एलिमेंट बोलेंगे। और एट्रीब्यूट्स किसको बोलेंगे, एडिशनल इन्फॉर्मेशन, यानी कि हम लोग अगर कोई भी पैराग्राफ लिख रहे हैं, वो पैराग्राफ का हाइट विड्थ कितना होगा, या फिर कोई भी लिंक दे रहे हैं उस लिंक का फॉन्ट या स्टाइल कैसा होगा, इमेज अगर दे रहे हैं या फिर वीडियो दे रहे हैं, वो इमेज वीडियो का हाइट कितना होगा, विड्थ कितना होगा, यानी कि साइज़, या फिर कुछ भी हम लोग लिख रहे हैं पैराग्राफ में उसका फॉन्ट, उसका स्टाइल कैसा होगा, क्या कलर का होगा, वो सबको हम लोग एट्रीब्यूट्स कहेंगे। यानी कि पैराग्राफ, लिंक, इमेज, वीडियो, ये सब एलिमेंट्स है जिसको हम लोग यूज़ करेंगे। और वही चीज़ को जब हम लोग अपलोड करेंगे, उन सब का जो एडिशनल इंफॉर्मेशन होगा, जैसे कि कोई भी इमेज अगर हम लोग अपलोड कर रहे हैं, उसका जो हाइट विड्थ होगा, उसको हम लोग एट्रीब्यूट्स कहेंगे। मैं और भी अच्छा तरह से आपको समझा रहा हूँ। चलिए एक एग्जांपल देख लेते हैं। एक HTML का फोल्डर, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, मैं अगर बॉडी का अंदर यहाँ पर कोई भी टैग लिखूँ और फिर उस टैग को क्लोज़ कर दूँ और इसको मैं ऊपर का लाइन में लाता हूँ ताकि आपको समझ में दिक्कत ना हो, और अंदर में कंटेंट लिखूँ। सो यहाँ पर ये जो कंटेंट है इसको हम लोग कहेंगे वीडियो या इमेज या कुछ भी। अब ये जो वीडियो या इमेज होगा, इसका जो एट्रीब्यूट होगा वो यहाँ पर होगा इज इक्वल टू, उसका जो वैल्यू होगा वो यहाँ पर होगा। ये है बेसिक जो स्ट्रक्चर है एट्रीब्यूट और एलिमेंट का। एलिमेंट मतलब ये कंटेंट है, यानी कि यहाँ पर कोई भी वीडियो या फिर सॉन्ग हो जाए या फिर इमेज हो जाए, वो यहाँ पर रहेगा। और वो वीडियो, इमेज, सॉन्ग या फिर पैराग्राफ, उसका जो इन्फॉर्मेशन रहेगा वो ये टैग का अंदर, एट्रीब्यूट्स का अंदर, ये एट्रीब्यूट्स का जगह में उसका वाइड हो सकता है, उसका लेंथ हो सकता है, उसका साइज़, फॉन्ट, कुछ भी हो सकता है, कलर हो सकता है। और अगर कलर हुआ तो ये वैल्यू का अंदर वो कलर क्या होगा, रेड होगा, ब्लू होगा, या फिर वाइट अगर हुआ वो 100 पिक्सल होगा या फिर 200 पिक्सल होगा, वो सब हम लोग लिखेंगे। मैं आपको एक लाइव एग्जांपल देकर दिखा रहा हूँ एक इमेज का। तो इमेज लिखने के लिए हम लोग को IMG लिखना पड़ता है। ये सब मैं आपको आने वाले सीरीज़ में डिटेल में कैसे करते हैं ये सब मैं सिखाऊंगा। अभी जस्ट आपको दिखाने के लिए मैं इसको लिख रहा हूँ, आपको आई थिंक समझ में नहीं आएगा। सो ये रहा मेरा जो इमेज है, उसका नाम है ये वाला। और फिर मैं इसको क्लोज कर दूंगा। सो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये इमेज, अगर आप कोई भी इमेज अपलोड करना चाहते हैं तो वो इमेज यहाँ पर ऐसा रहेगा। अब ये इमेज अगर मैं इस फाइल को सेव करूँ और ये जो फोल्डर में इसको ओपन करूँ तो ये कुछ ऐसा दिखाई देगा। अगर मैं ये पेज को बड़ा कर दूँ तो ये कुछ ऐसा दिखाई देगा। सो अगर मैं चाहता हूँ कि ये इमेज थोड़ा और भी इसका साइज़ चेंज करना चाहता हूँ, तो यहाँ पर मैं विड्थ इज इक्वल टू उसका वैल्यू मैं यहाँ पर दे सकता हूँ, जैसे कि 100 px अगर मैं दे दिया और ये फाइल को मैं अगर सेव किया, फिर इसमें आकर इसको अगर रिफ़्रेश करूँ तो ये देखिए ये कितना छोटा हो गया, क्योंकि यहाँ पर मैं इसका साइज़ यानी कि ये इसका जो एट्रीब्यूट है वो मैं चेंज कर दिया। बट द मेन कंटेंट, मेन एलिमेंट कौन सा है, ये वाला queen.png। सो इसको कहते हैं एट्रीब्यूट्स और इसको कहते हैं मेन फाइल यानी कि कंटेंट।
इंडेंटेशन क्या होता है। फ़िलहाल ये कोड आपको समझ में नहीं आएगा, बट इंडेंटेशन आपको समझाने के लिए ये मैं कोड लिया हूँ। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये रहा HTML का कोड। यहाँ पर शुरू हुआ कि ये है ओपनिंग टैग, ये है क्लोज टैग HTML का, फिर ये है हेड ओपनिंग क्लोज टैग जहाँ पर मैंने कुछ भी यूज़ नहीं किया हूँ, और ये है बॉडी ओपनिंग और क्लोज टैग। ये बॉडी का टैग का अंदर बहुत कुछ हम लोग किए हैं, जैसे कि ये टेबल का ओपनिंग टैग, ये टेबल का क्लोज टैग, फिर ये टीआर का ओपनिंग और ये टीआर का क्लोज, फिर यहाँ पर और एक टीआर ओपन हुआ है और एक टीआर क्लोज हुआ है, फिर उसका अंडर में एक टीडी, जो टीडी ओपन क्लोज हुआ है, टीडी ओपन क्लोज हुआ है, फिर उसका अंदर सेंटर और फिर उसका अंदर इमेज। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हर एक स्टेप का बाद हम लोग को एक स्पेस मिलता है, ताकि हम लोग इजीली हम लोग को देख कर ही समझ में आ जाए कि यहाँ पर बॉडी शुरू हुआ और उसका सीधा बॉडी ख़त्म हुआ। जैसे कि ये टेबल का अगर बात करूँ, ये टेबल यहाँ पर शुरू हुआ है और ये टेबल यहाँ पर ख़त्म हो गया। हम लोग को पूरा साफ दिखाई दे रहा है, क्योंकि ये एक इंडेंटेशन यानी कि स्पेस देकर ये पूरा अच्छा तरह से एक प्रॉपर सिस्टम में किया गया है ये कोडिंग। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि टीआर, जैसे कि टेबल यहाँ पर शुरू हुआ है बट ख़त्म हुआ है यहाँ पर, बट टीआर यहाँ पर शुरू हुआ है, यहाँ पर ये टीआर ख़त्म नहीं हुआ है। अगर आप सीधा आएंगे तो ऑलरेडी यहाँ पर एक टीआर ख़त्म हो गया है, फिर नया एक टीआर का टैग यहाँ पर शुरू हुआ है और यहाँ पर अभी ख़त्म हुआ है। एक्चुअली ये टीआर मतलब रो है, वो हम लोग आते आते सीखेंगे फिर, बट फिलहाल मैं इसको टीआर टैग आपको बोल रहा हूँ कि ये टीआर टैग यहाँ पर ख़त्म हो गया, फिर यहाँ पर से यहाँ पर ख़त्म हुआ। ये ऐसा नहीं है कि यहाँ पर शुरू हुआ यहाँ पर ख़त्म हुआ। ये हम लोग को इजीली दिखाई दे रहा है कि यहाँ पर दो टीआर टैग है, फिर ये टीआर टैग का अंदर एक टीडी टैग है, टीडी टैग यहाँ पर है, फिर और एक टीडी टैग यहाँ पर है। ये टीआर टैग पेरेंट टैग है, ये पेरेंटल टैग का अंदर ये टीडी टैग है, इसलिए इसका अंदर एक स्पेस आया है। बट ये टीडी का बात, ये टीडी जो आया है इसमें कोई स्पेस नहीं है, क्योंकि ये एक ही टाइप का दोनों टैग है, इसलिए इसमें कोई भी स्पेस नहीं है। आई थिंक ये एक बेसिक कॉन्सेप्ट है, ये आप समझ सकते हैं। तो इंडेंटेशन अगर आप करेंगे तो आपको एडवांटेजेस क्या क्या होगा। फर्स्ट एडवांटेजेस आपको समझने में बहुत ही इजी होगा कि कहाँ पर कौन सा क्या चीज़ हम लोग करने वाले हैं या फिर कर रहे थे, हम लोग को इजीली पूरा दिखने को मिल जाएगा। और सेकंड, इंडेंटेशन करने से आपको एक अच्छा क्लियर लुक देगा। आपको ऐसा नहीं लगेगा कि मैं कहीं पर भी खो गया हूँ या फिर कुछ मुझे कुछ भी नहीं मिल रहा है, अगर मैं ढूंढ रहा हूँ तो आपको इजीली सब कुछ दिखने को मिल जाएगा। बट सेम ये कोड सेम मैंने कॉपी पेस्ट यहाँ पर किया है विदाउट इंडेंटेशन। अगर आप ये कोड को देखेंगे तो आपका सिर दर्द करने लगेगा, क्योंकि ये बहुत ही डेंजरस टाइप का दिखने में लग रहा है। कहाँ पर हेड शुरू हुआ है कहाँ पर ख़त्म हो रहा है, आपको पूरा देख के आना पड़ेगा कि हेड अंदर में तो कहाँ पर नहीं है, तो अगर है मतलब वहीं पर ही ख़त्म हो गया। यहाँ पर बॉडी बॉडी कहाँ पर शुरू हुआ है कहाँ पर ख़त्म हो गया है, आपको पूरा देख के आना पड़ेगा कि अंदर में अगर कोई बॉडी टैग है तो वहाँ पर ही ख़त्म होगा। यहाँ पर जैसे कि ये टीआर टैग का ओपनिंग कहाँ पर है, मुझे तो अभी नहीं मिल रहा है। फ़िलहाल ये देखिए मुझे नहीं मिल रहा है ये टीआर टैग का ओपनिंग कहाँ पर है। फिर ये टीआर टैग का क्लोज कहाँ पर है वो भी मुझे नहीं मिल रहा है, बट ये एक्चुअली मैं कॉपी पेस्ट किया था, तो ये बहुत ही दिक्कत होता है इसमें एक्चुअली मिलने के लिए। बट अगर हम लोग इंडेंटेशन करके अगर कोई भी प्रोग्राम करेंगे HTML में तो हम लोग का बहुत ही ईजी होगा। तो आप सोचेंगे कि मैं हर एक टॉपिक के ऊपर थोड़ा टाइम ले रहा हूँ, एक्चुअली मैं वीडियो का पार्ट बहुत लाऊंगा और मैं थोड़ा डिटेल्स में आपको सब कुछ सिखाने वाला हूँ, ताकि आपको कोई भी दिक्कत ना हो। सो दैट इज़ इंडेंटेशन इसको कहते हैं। और आई विल ऑलवेज सजेस्ट यू कि अगर आप लोग कोई भी अच्छा एक टेक्स्ट एडिटर यूज़ कर रहे हैं, एक ऑथेंटिक, जैसे कि ये सबलाइम हो जाए, ऐसा कोई टेक्स्ट एडिटर यूज़ कर रहे हैं, तो इसमें लिखने का साथ ही साथ वो अपने से ही स्पेस ले लेता है। अगर आप कोई भी डिफ़ॉल्ट विंडोज़ का या फिर मैक का नोट पैड यूज़ करेंगे तो हो सकता है कि उसमें कोई भी आपको ये इंडेंटेशन का स्पेस अपने से ना दिखाई दे। तो आई विल ऑलवेज सजेस्ट यू कि कोई भी एक जो टेक्स्ट एडिटर ये सब काम के लिए बनाया गया है, पावरफुल टेक्स्ट एडिटर, उसको यूज़ करें, जैसे कि सबलाइम हो जाए या फिर और भी है नोटपैड प्लस प्लस या फिर एटम है, वो सब यूज़ कीजिए।
हेडिंग का टैग हम लोग कैसे यूज़ कर सकते हैं। एक्चुअली हेडिंग का जो टैग है वो है ये ओपन और क्लोज ब्रैकेट का अंदर स्मॉल अल्फ़ाबेट में H लिखना। अब इसका बाद 1 है एक, और एक टैग है जो है 2 3 ऐसे करके 6 तक चलेगा। तो उसका क्या यूज़ है, जैसे कि H1 है, ये टैग मैं क्लोज करता हूँ और इसका अंदर मैं लिखता हूँ टेक लियान। अब ये जो टैग H1 है ये टैग 6 तक चलेगा और जितना नंबर बढ़ते जाएगा उतना टेक्स्ट आपका छोटा होने लगेगा। H का मतलब हेडिंग है। अगर आप कोई भी हेडिंग दे रहे हैं तो उसका 6 आपको लेयर्स प्रोवाइड ऑलरेडी किया गया है। आपको फ़िलहाल तो समझ में नहीं आएगा, मैं आपको अगर करके दिखाऊंगा तो आपको समझ में आएगा ज़रूर। तो यहाँ पर मैं इसको 6 टाइम पेस्ट करूँगा। सो यहाँ पर मैं 6 टाइम पेस्ट कर लिया हूँ। अब यहाँ पर मैं इसको 2 लिखूँगा, यहाँ पर भी मैं इसको 2 लिखूँगा, यहाँ पर इसको 3 लिखूँगा, यहाँ पर 4, यहाँ पर 6। सो H1 H2 H3 H4 H5 H6 सबका ओपन और क्लोज टैग में दे दिया हूँ और सबका अंदर टेक लियान लिखा हुआ है। मैं इसको सेव करूँगा और ये फाइल को मैं ओपन करूँगा तो आप यहाँ पर देख सकेंगे कि ये जो टेक लियान जो ये लिखा हूँ मैं, ये बड़ा से छोटा हो रहा है क्योंकि H1 जो है वो है हेडिंग टैग का 1 नंबर जिसमें सबसे बड़ा हेडिंग दिखाता है। H2 में हेडिंग थोड़ा छोटा होता है, H3 में हेडिंग थोड़ा और भी छोटा होता है, फिर 4 में और भी छोटा, 5 में और भी छोटा, 6 में सबसे छोटा। सोच लीजिए आप कोई भी ऐसा वेब ब्राउजिंग या फिर ऐसा कुछ काम कर रहे हैं जिसमें एक एक जो हेडिंग है उसका अंडर सब हेडिंग होगा। तो आप अगर चाहे तो H1 हेडिंग में यूज़ किए, उसका अंडर सब हेडिंग यूज़ किए। आप अगर सब हेडिंग में 3-4 जगह है बहुत दूर दूर में छोड़ छोड़ के, तो वहाँ पर आपको याद रहेगा कि मैं पहले सब हेडिंग में H2 यूज़ करा हूँ, मतलब यहाँ पर भी अगर H2 यूज़ करूँगा तो ये उसका ही जैसा साइज़ बन जाएगा। तो इसके लिए यहाँ पर 6 लेयर्स दिया गया है। HTML 6 लेयर प्रोवाइड करता है। आप ये हेडिंग का 6 लेयर आप यूज़ कर सकते हैं। आप जितना नंबर इंक्रीज करेंगे उतना आपका जो हेडिंग है वो छोटा होता जाएगा और 1 में सबसे बड़ा रहता है ये हेडिंग। तो यही है हेडिंग टैग यूज़ करना। मैं ऐसे करके और भी टैग्स आपको कैसे यूज़ करते हैं वो आते आते दिखाते जाऊँगा, तो आप ध्यान से देखिएगा। तो चलिए नेक्स्ट टॉपिक में लोग देख लेंगे कि HTML का फॉर्मेटिंग, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट एक टॉपिक है। ध्यान से देखिएगा, यहाँ पर बहुत कुछ मैं टैग यूज़ करना मैं आपको दिखाऊंगा। सो सबसे पहले यहाँ पर आप देख सकते हैं ये नॉर्मल हेड है, उसका अंदर टाइटल मैं ऑलरेडी दे चुका हूँ और ये बॉडी है। बॉडी का अंदर एक पैराग्राफ है। सो मैं पहले भी आपको बोल चुका हूँ, अभी भी मैं फिर से बोलूँगा कि पैराग्राफ का जो टैग होता है वो है P। तो हम लोग पहले इसमें पैराग्राफ टैग लगाएंगे। ये देखिए ये मैंने पैराग्राफ टैग लगाया और यहाँ पर मैं लास्ट में पैराग्राफ का जो टैग है उसको मैं बंद कर दिया। अब इसको मैं इंडेंटेशन के लिए इसको इसका अंदर रखूँगा, ठीक है, ताकि इंडेंटेशन करेक्ट हो हम लोग का, ताकि बाद में दिक्कत ना हो समझने में। फिर यहाँ पर देखिए ये एक पैराग्राफ है। ये पैराग्राफ में अगर मैं कोई भी एक वर्ड को बोल्ड करना चाहता हूँ, फॉर एग्जांपल आप सोच लीजिए कि मैं यहाँ पर ये जो एनवायरनमेंट वर्ड है, ये जो एनवायरनमेंट वर्ड है इसको मैं बोल्ड करूँगा। तो इसका पहले, ये वर्ड का पहले मुझे यहाँ पर एक बी टैग लगाना पड़ेगा। बी टैग का मतलब बोल्ड, और ये एनवायरनमेंट का बाद मुझे ये बी टैग क्लोज करना पड़ेगा। सो मैं ये बी टैग लगाया, इसको मैं अगर मैं अभी सेव करूं और इसको मैं अगर अभी ओपन करूं तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये जो एनवायरनमेंट है ये वाला
एनवायरनमेंट वर्ड यहाँ पर बोल्ड हो गया है, क्योंकि यहाँ पर मैं यहाँ पर बी टैग लगाया जो कि है बोल्ड का। अब हम लोग देख लेंगे कि स्ट्रॉन्ग क्या होता है। फॉर एग्जांपल यहाँ पर मैं ये पैराग्राफ में स्ट्रॉन्ग लगाता हूँ, STRONG। ये स्ट्रॉन्ग यहाँ पर पैराग्राफ में लगाया और इसको क्लोज कर दिया। एक्चुअली स्ट्रॉन्ग का जो काम है, फिर मैं ये लगाकर मैं पहले आपको सेव करके दिखाता हूँ। ये देखिए एनवायरनमेंट, फिर पैराग्राफ भी बोल्ड हो गया। तो बी एंड स्ट्रांग में डिफरेंस क्या है? बोल्ड एंड स्ट्रांग में डिफरेंस यही है कि ये जो स्ट्रांग है, ये स्ट्रांग लिखने का बाद ये मशीन ने इस पैराग्राफ में से ये जो पैराग्राफ वर्ड है उसमें ज़्यादा जोर डालेगा, उसको ज़्यादा इम्पोर्टेंस देगा ये पैराग्राफ वर्ड को। इसलिए यहाँ पर इसको ये बोल्ड भी किया है और इसका ज़्यादा इम्पोर्टेंस भी मिलेगा ये पैराग्राफ वर्ड से। अब हम लोग देख लेते हैं, फॉर एग्जांपल यहाँ पर ये जो टाइगर है, ये जो टाइगर वर्ड है, या फिर छोड़िए यहाँ पर ये देखिए ये जो दिवाली वर्ड है, दिवाली वर्ड को लेते हैं। ये दिवाली वर्ड को हम लोग दिवाली वर्ड, दशहरा वर्ड और ये क्रिसमस वर्ड, ये क्रिसमस, दिवाली एंड दशहरा, ये तीनों फेस्टिवल का नाम हम लोग इटैलिक में लिखेंगे। इटैलिक में करने के लिए जो टैग होता है वो है आई टैग। आपको सिंपली आई टैग देना पड़ेगा। अब यहाँ से आई टैग शुरू हुआ है और यहाँ पर दशहरा का बाद मैं आई टैग को ख़त्म करूँगा। तो ये देखिए आई टैग यहाँ पर ख़त्म किया। अब इसको मैं जब भी सेव करके रिफ़्रेश करूँगा, आप यहाँ पर देख सकते हैं कि ये देखिए क्रिसमस, दिवाली एंड दशहरा, ये तीनों जो वर्ड है ये इटैलिक हो गया है। ठीक है, ये बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट टैग है, आप इसको यूज़ कर सकते हैं। फिर आ जाते हैं स्मॉल टैग कैसे यूज़ करें ताकि कोई भी वर्ड आप उसको अगर स्मॉल दिखाना चाहते हैं तो वो वर्ड आपको स्मॉल दिखाई देगा। तो वो है, जैसे कि सोच लीजिए यहाँ पर ये जो है हेल्थ वाला वर्ड है, ये हेल्थ वाला वर्ड, हेल्थ एंड फिटनेस, ये जो पूरा चीज़ है इसको मैं स्मॉल दिखाऊंगा। तो हेल्थ एंड फिटनेस, हेल्थ का पहले स्मॉल दिखाने के लिए स्मॉल का टैग है S। ठीक है, स्मॉल का टैग S नहीं है, स्मॉल का टैग स्मॉल ही है, आपको पूरा स्मॉल लिखना पड़ेगा। फिर फिटनेस का बाद में ये जो टैग है इसको बंद कर दूंगा, ये स्मॉल टैग। अब मैं इसको सेव करूंगा, फिर इसको मैं यहाँ पर रन करूँगा। तो रन करने का बाद आप अगर यहाँ पर देखेंगे तो आपको ये जो हेल्थ एंड फिटनेस जो वर्ड है वो पूरा पैराग्राफ का वर्ड से थोड़ा छोटा आपको दिखाई देगा, क्योंकि यहाँ पर हम लोग स्मॉल टैग यूज़ किए हैं ताकि ये जो वर्ड है ये पूरा स्मॉल हो जाए, जो जितना भी हम लोग यहाँ पर सिलेक्ट करेंगे। अब आते हैं मार्क। कोई भी अगर वर्ड को आप मार्क करना चाहते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पर ले लीजिए APJ अब्दुल कलाम, ये जो वर्ड है इसको हम लोग मार्क करेंगे। तो इसको मार्क करने के लिए मार्क का जो टैग है वो है MARK, पूरा आपको लिखना पड़ेगा। फिर अब्दुल कलाम का बाद आप ये मार्क टैग को एंड कीजिए, हो गया आपका टैग। फिर आप इसको सेव कीजिए और ब्राउज़र में आके रिफ़्रेश कीजिए। ये देखिए APJ अब्दुल कलाम जो है ये नेम आपका मार्क हो गया। जैसे हम लोग हाइलाइटेड से मार्क करते हैं वैसे आपका ये APJ अब्दुल कलाम ये वर्ड मार्क हो गया। हम लोग सब कुछ कर रहे हैं जस्ट लाइक माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, क्योंकि बट हम लोग ये कोडिंग करके कर रहे हैं। फिर आते हैं डिलीट। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं इसमें से ये जो टेक्नोलॉजी का वर्ड है, ये जो टेक्नोलॉजी का वर्ड है ये मैं हटाना चाहता हूँ, इसको डिलीट करना चाहता हूँ। तो यहाँ पर हम लोग जो टैग यूज़ करेंगे वो है DEL, डेल, और यहाँ पर ये टैग हम लोग क्लोज करेंगे। डेल टैग को क्लोज कर दिया। फिर मैं यहाँ पर इसको सेव करूँगा, फिर ब्राउज़र में आके रिफ़्रेश करूँगा। अब आप देख सकते हैं ये जो टेक्नोलॉजी जो यहाँ पर लिखा हुआ था वो यहाँ पर डिलीट हो गया, यानी कि एक लाइन आ गया, क्रॉस लाइन। यहाँ पर डिलीट का मतलब यही होता है कि पहले था बट अभी इसको हटाया गया है। अगर
कोई भी चीज़ आपको हटाना है तो आप ऐसे डिलीट टैग यूज़ कर सकते हैं, ताकि उसमें एक ऐसा लाइन आ जाए, यानी कि ये डिलीट पहले था वो चीज़, बट अभी वो चीज़ डिलीट कर दिया गया है। आप डेल जो टैग है उसको यूज़ करके आप ऐसा काम कर सकते हैं। फिर आते हैं INS में, यानी कि नॉट इंसर्टेड। जैसे कि इम्प्रूव, ये जो है इम्प्रूव में हम लोग इंसर्ट यानी कि INS टैग हम लोग यूज़ करेंगे इम्प्रूव में। तो हम लोग टैग क्लोज किए, ये इंसर्ट टैग हम लोग यूज़ कर लिए। फिर हम लोग इसको पहले सेव करेंगे, फिर यहाँ पर ब्राउज़र में हम लोग रिफ़्रेश करेंगे तो यहाँ पर देखिए ये इम्प्रूव का नीचे एक अंडरलाइन आ गया है। इसका मतलब क्या, ये जो वर्ड था पहले नहीं था, बट इसको अभी इंसर्ट किया गया है। और ये जो डिलीट है इसका मतलब पहले था बट अभी इसको हटाया गया है। जस्ट ऑपोजिट टू डिलीट ये इंसर्ट टैब है INS, यानी कि पहले नहीं था बट अभी हम लोग इसको एंट्री किए हैं। इंसर्ट टैब इसके लिए यूज़ किया जाता है। लोग देखेंगे वो बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ है, वो है जैसे कि हम लोग कभी भी ऐसा लिखते हैं कोई भी मैथमेटिकल एक्सप्रेशंस में, एक्स का नीचे में जो नीचे का साइड में होता है 2, तो वही हम लोग अभी करेंगे। देख लीजिए यहाँ पर मैं कर्सर को लाता हूँ। अब देखिए वैसा करने के लिए फॉर एग्जांपल एक्स, फिर आपको ये टैग लगाना पड़ेगा सब टैग, फिर उसका बाद आपको 2 लिखना पड़ेगा, फिर आपको सब टैग को क्लोज करना पड़ेगा। अगर हम लोग ऐसा कुछ लिखेंगे तो जब मैं फाइल को सेव करूँगा और इसको ओपन करूँगा, आप देख सकते हैं कि यहाँ पर एक्स का जो बॉटम है, एक्स का बॉटम में यहाँ पर 2 है। आप यहाँ पर देख सकते हैं एक्स का नीचे में 2 आया है। अब मैं आपको फिर से आपको और एक एग्जांपल लेकर दिखा रहा हूँ, जैसे कि वाई। अब वाई का सब यानी कि नीचे में हम लोग को चाहिए 14। अब इसको मैं सेव करूँगा और यहाँ पर आके मैं इसको रन करूँगा। ये देखिए एक्स का नीचे 2 है और वाई का भी नीचे में 14 है। अब अगर हम लोग इसका ऑपोजिट चाहे, यानी कि एक्स का ऊपर 2 होगा और वाई का ऊपर में पावर में 14 होगा, तो वो भी हम कर सकते हैं। उसके लिए भी आपको टैग लगाना पड़ेगा, बट वो टैग सब का जगह में SUP होगा। जैसे कि एक्स हम लोग SUB लगा रहे थे बट अभी SUP लगाएंगे, फिर हम लोग 2 लिखेंगे, फिर हम लोग ये टैग को क्लोज कर देंगे। इसको अगर सेव करके मैं यहाँ पर करूँ तो आप देख सकते हैं कि एक्स का ऊपर अभी 2 आ गया है, एक्स का नीचे नहीं, एक्स का ऊपर। फिर से मैं वाई का भी लिखूँगा, वाई SUP, इसके ऊपर मैं 14 लिखूँगा, और सॉरी ये SUP होगा। अब इसको मैं फिर से सेव करके रन करूँगा तो आप देख सकते हैं y का जो ऊपर है 14 आ रहा है, y का ऊपर। सो ये रहा बेस का और ये रहा पावर का। सो आज का वीडियो इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में टॉपिक होगा क्वेश्चन एंड साइटेशन का, HTML लिंक्स न्यू टैब कैसे करते हैं। बहुत सारे टॉपिक्स नेक्स्ट वीडियो में मैं प्रोवाइड करूंगा। आज का वीडियो बहुत ही लंबा हो गया है, अब नेक्स्ट पार्ट के लिए वेट कीजिए। नेक्स्ट पार्ट आज या कल का अंदर ही आपको मिल जाएगा और फिर नेक्स्ट पार्ट देख लेना। आज का वीडियो इतना ही। तो आज का वीडियो इतना ही, नेक्स्ट पार्ट के लिए बने रहिए। वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल घंटी की दबाइए ताकि आपको नेक्स्ट वीडियो फिर से मिल जाए। और ये एक सीरीज में लाया हूँ, तो मिलता है नेक्स्ट पार्ट में। जय हिंद।